comes without effort, and those who do not know me, I'm an ex-IELTS examiner. अब मेरे को ये लग रहा है कि why is not anybody talking about the update, about the speaking band descriptors? None of the channel is explaining that to the children, as if there is a fear. So this is a big update for you. If you will understand, मैं आपको समझाऊंगी कैसे बैंड दिए जाते हैं, और ये अपडेट है, ये रीसेंट वाले हैं, और जो रीसेंट चेंजेस हैं आपको पता होना चाहिए बिफोर योर एग्जाम. ओके, एंड वेरी क्लियरली दे हैव टोल्ड यू हाउ टू डू इट, एंड बिलीव मी अब दे आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, बिकॉज उन्होंने पब्लिक में ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स दे दिए हैं. और बेटा ये ऑफिशियल साइट है, राइट? यू कैन जस्ट गो एंड गूगल इट, एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग. कभी भी मैं नॉन जेन्युइन बात नहीं करती हूँ. ये आप वीडियो देखें एंड यू विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद योर स्पीकिंग. आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, आपको पता ही नहीं चलता, अरे मैडम मैंने तो बहुत अच्छा किया था, मालूम नहीं क्यों मेरे बैंड्स आ गए. अरे भाई पहले पता तो करो वो एग्जामिनर व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू. यू हैव टू नो दैट, एंड इफ यू डू नॉट नो यू विल बी इन ट्रबल. तो फिर आपको तो पता ही नहीं चलता, अरे मैडम मेरे को तो पता ही नहीं चला मेरी स्पीकिंग कैसे. लॉट ऑफ people asking me lot of questions on the internet, on the YouTube also, and also personally मेरे WhatsApp पे करके वो लोग अपनी queries बताते हैं और मैं उनकी solve करती हूँ. ये बात नहीं है. I am very open to that. Though I am an ex-IELTS examiner, but मैं unapproachable नहीं हूँ. Genuine बच्चों को मैं help करती हूँ, right? और मेरे वीडियोस भी लॉन्ग होते हैं, तो मैं हमेशा ये बच्चों से पूछती हूँ, बेटा मेरे वीडियोस आर लॉन्ग, डू यू लाइक देम? दिस इज़ मैम बहुत हमें लाभ हो रहा है. पर मेरे को आप लोगों से एक शिकायत है, ना आप कमेंट करते हो, ना आप लाइक करते हो, है ना? कुछ तो देखो सब पढ़ते हैं, बट कोई ना लाइक करता है ना कमेंट करता है. सो काइंडली सी दैट यू डू इट एंड सब्सक्राइब. ठीक है? ओके, नाउ लेट्स कम, इधर से शुरू करते हैं. ये मतलब क्या आपके असेसमेंट क्राइटेरियाज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. देखो फ्लुएंसी होता है जिसपे आपके 9 बैंड्स पे देते हैं. कोहेरेंस, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस ये एक है. लेक्सिकल मीन्स आपकी लैंग्वेज, वो मैं समझा रही हूँ. ग्रामेटिकल रेंज एंड प्रोनाउंसिएशन, एक्यूरेसी भी इसमें है, वो सब समझाऊंगी. जो लेटेस्ट अभी ये देख लो, ऑफिशियल साइट है, जो लेटेस्ट आए हैं, एंड कोई भी अपडेट नहीं कर रहा आपको. आई डोंट नो व्हाई. जेन्युइन गाइडेंस कमी है. यूट्यूब में बस छोटे छोटे वो बना देते हैं एंड यू पीपल गेट अट्रैक्टेड एंड दैट्स ऑल. ओके, अच्छा अब फ्लुएंसी में क्या आएगा? मैंने तो बहुत अच्छा बोला था. तो आपका स्पीच रेट, बहुत तेज नहीं बोलना. आई एम गोइंग टू डेसिफर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. इट शुड नॉट बी टू स्लो. इतना स्लो भी नहीं लाइक लिंक ही टूट जाए एक सेंटेंस से दूसरे, है ना? लाइक मैंने देखा एक यूट्यूब में बहुत वो शी इज़ वेरी पॉपुलर, शी सेज आप स्लो बोलो. तो यहाँ पे ये वाली चीज़ काउंट हो रही है ना? इट इज़ काउंटेड हियर. देन कंटिन्यूटी, मैं ज़्यादा हिंदी में कोशिश करूँगी बिकॉज यू पीपल अंडरस्टैंड दैट. कंटिन्यूटी कितनी है? फ्लो ऑफ द स्पीच विल नॉट बी एक्सेसिवली, ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्ट होता है, इंटरप्टेड बाय फॉल्स स्टार्ट्स, है ना? आधा सेंटेंस बोला फिर कुछ शुरू कर दिया. मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. बैक ट्रैकिंग मीन्स फिर से बोलना शुरू कर दिया जहाँ से शुरू किया था. रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये तो आप समझ ही सकते हो. पॉजिंग ड्यूरिंग विच द टेस्ट टेकर सर्चेस फॉर वर्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब ये तो कोई बताएगा ही नहीं. सर्चिंग फॉर वर्ड्स मीन्स एक होता है जैसे मैं अभी कर रही हूँ, है ना? आई इवन इफ आई एम स्पीकिंग इन माई नेटिव लैंग्वेज, मैं तो आई एम सर्चिंग फॉर आइडियाज, दैट इज ओके. बट व्हेन यू सर्च फॉर द वर्ड्स, it is something very very bad. You can say that your band descriptors say that you will be
what? Awarded low score. Then लॉजिकल तो होना चाहिए ना, एक चीज़ से दूसरी चीज़, जैसे मैं बोल भी रही हूँ नेटिव में, आई मीन लैंग्वेज में, इन माई वर्नैक्युलर, सो देयर इज अ लॉजिकल सीक्वेंसेस. ओके, देन appropriate pausing. See, one of my YouTube ये उसमें ही कह रहे थे, मैम can we say kind of like this, I mean to say, in the sense. Yes, you can do that. There is use of appropriate pausing भी हो सकती है. वो जो आप देखते हो ना YouTube में, डा 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 करके बोल देते हैं, पूरा सामने उनके स्क्रिप्ट रखा होता है, ऐसे बोलना है आपने, वो तो बिल्कुल आर्टिफिशियल है. देयर शुड बी एप्रोप्रिएट यूज ऑफ पॉजिंग. देखो वीडियो बड़ी होने वाली है और आपने कहा है कि बड़ी कब बनाओगे, हम देखेंगे, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, आप लोग खुद ही कह रहे हो मेरे को फ़ोन करके. देन स्पोकन डिस्कोर्स मार्कर्स मीन्स एंड फिलर्स, है ना, काइंड ऑफ, इन द सेंस, आई मीन टू से दैट. मैम ऐसे बोल सकते हैं, ये देख लो, ऑफिशियली बोल रहे हैं, फिलर्स भी बोल रहे हैं, तो आप ना फिलर्स अवॉइड करो बिल्कुल ही. अरे कैसे होगा, है ना. सो इवन इन द ऑफिशियल दे आर गिविंग दिस. ऑफ कोर्स रेलेवेंस तो होना चाहिए, जैसे कुछ जो पूछा है, यू शुड बी एबल टू आंसर अकॉर्डिंग टू दैट. रेलेवेंस शुड बी देयर. देन कोहेसिव डिवाइसेस विद इन एंड बिटवीन द स्पोकन sentences, like whether it is pronouns or. The thing is that the relevance and the cohesive devices between and within the spoken is okay, like kind of, like I am saying this, like na, so it is okay. And the pronouns and the conjunctions, of course, they should be logical, right? Apart from this, having said that, I would like to add that. अब ये तो पूरा वो हो जाएगा, फिर फॉर लॉन्ग बन जाती है, आप कह देते हो फिर. Okay, now this is one-to-one evaluation of speaking and writing also I do. Okay, so you can just contact me, and of course I do personal classes and group classes also. Okay, and I now teach myself, I don't keep a trainer. Okay, now let's come to this. अब स्पोकन सेंटेंस आपको पता होना चाहिए क्या है. इट कोरस्पॉन्ड्स टू अ रिटन सेंटेंस की तरह ही होता है, एंड इट इज़ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, दोनों हो सकता है. एंड दे इंक्लूड वर्बलेस स्ट्रक्चर्स, काइंड ऑफ लाइक ये वर्बलेस स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो इट इज़ यू नो, एंड देन distinguished by a pause at the end. When you stop explaining something, you can pause, and which may be very brief. And then the intonation. Intonation means the pitch, the rise and the fall of the language, sentences. Okay, so kind of, you should not go monotone the way I am explaining you. I sometimes go up, sometimes I go down. I don't say like that. It should be distinguished by a pause at the end, which means an intonation, and this means a pitch fall. I'm not going एक मोनोटोन में मैं नहीं जा रही हूँ, like even if you are in your native language, right? I hope you are getting it. Then lexical is the, of course, the range of vocabulary, the variety of words आप कौन से use कर रहे हो. तो इसलिए क्या होता है कि relation to the requirements, referential meaning means correct labeling of things and concepts. Your style, it should not be very formal, it should be informal. Then collocations. If you go to my Insta, there are so many collocations, so many idiomatic expressions like cup of tea and all that, which I do that. Now I am not going to repeat those. Then the speaker's attitude to the content. It could be favorable, neutral or unfavorable. कुछ भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं वो कहते हैं if you like music you have to say yes I love it. You don't have to say. And then what I stress is you have to paraphrase the question. Question में जो words है ना वो आपने repeat नहीं करने. And using other words with or without hesitation. अगर आप with hesitation है तो naturally आप कितना hesitate कर रहे हो, ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या करने वाली हूँ, I'll try to make a video in which I will pretend to be a student who has a 5 band
and I'll speak accordingly. Then I will pretend to be a student who is be given a 6 band, and then I'll speak accordingly. Then 8 or 9, I'll try to frame that, I have that in mind, that you will do a question, and then I'll speak how a 5-old, how a child who gets 5 bands will speak, 6, 9. I will make that this video in which I will speak like that. फिर तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको. ओके, मेरे दिमाग में एकदम से आया है. सारा एक्सटेम्पो होता है, ठीक है, कोई रिटर्न नहीं है, एंड नो एडिटिंग इज देयर. ओके, नाउ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द propositions, like आप लेंथ ऑफ स्पोकन सेंटेंसेस, रेंज का मतलब क्या है, लेंथ क्या है आपकी. क्लॉजेस लगा रहे हो, व्हेन, विच, वाई, है ना, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस वो होते हैं. अब मैं क्लॉज नहीं बताऊंगी. देन वर्ब, फ्रेज, ऑक्सिलरीज ठीक लगा रहे हो इन कंटिन्यूस, और ये परफेक्ट एंड इन पैसिव वॉइस आप यूज करो ये वाले सेंटेंसेस. ये रेंज में आ जाता है, रेंज ऑफ सेंटेंसेस. अदर फ्रेजेस, pre and post modifications, then nouns and adjectives after the head, that is the noun and adjectives. Okay, then range of the sentence structures is also, वो आप कौन सा complex बना रहे हो, passive बना रहे हो, कैसा बना रहे हो, simple sentences बना रहे हो. Now then it is the accuracy, आपकी एरर कितनी हो रही है. देखो मैडम, मैंने तो बहुत कुछ बोला था, है ना, ठीक है जी, आपने बोल दिया, पर एरर्स उसमें कितने थे. डेंसिटी मीन्स द नंबर, ओके, इन द गिवन स्पीच. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, देखो आप पूरी वीडियो देखा करो. इंटेलिजिबिलिटी एंड प्रिसीशन. अगर सपोज आपका जो ग्रामर है, अगर वो ऑब्सक्योर नहीं कर रहा, सुन लो ध्यान से, द आइडिया यू वांट टू गिव, सारा एक्सटेम्पो है, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेटिव इफेक्ट ऑफ द एरर. अगर तो ज़्यादा नहीं है तो 7 बैंड भी मिलेगा. समझ रहे हो. इंटेलिजिबिलिटी और प्रिसीजन में कितना फर्क आ रहा है. गॉट इट. अब प्रोनाउंसिएशन नेचुरली आपकी, अब ऐसे ही वर्कड वेरी हार्ड, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा आपका जो है ना, कई बार इवन इन साउथ दे हैव लॉट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ द मदर टंग इन द इंग्लिश. मैं नहीं कह रही I have a car and it's very beautiful, मैं नहीं कह रही ऐसे बोलो, एक्सेंट से नहीं बोलना, बट यू हैव टू बी अंडरस्टैंडेबल. इतना आपका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मदर टंग का. डिवाइड स्पीच इनटू मीनिंगफुल अटरेंसेस और चंक्स. ये जो है ना, जो आपके यूट्यूब में डा 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 करके बोलते हैं, है ना, विदाउट एनी पॉज, वो गलत है. जब करते हैं ना स्पीकिंग मॉड्यूल के, वो कोई क्यू कार्ड करेंगे या कुछ करेंगे, बड़े 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 कितने उनके फॉलोअर्स हैं, विदाउट एनी utterance, without meaningful utterances or chunks, they don't take. Okay, anyway, rhythm and stress. कहीं पे आपकी जो rhythm है वो it increases, it decreases, then stress. Intonation to enhance them. It was such a wonderful experience that I can never forget in my life. देखो, forget. It was such a wonderful experience. कोई ऐसे आपको सिखाएगा? अच्छा, यही बता दो, यूट्यूबर्स कौन से जो ये क्यू कार्ड्स पढ़ते हैं और ये सब पढ़ते हैं, कभी उन्होंने इंटोनेशन का ध्यान रखा है? और जबकि ये देख लो ऑफिशियल में इट इज़ नेसेसरी. फोनीम्स, बस अंग्रेजी मारेंगे, एक्सेंट मारेंगे और बच्चे इंप्रेस हो जाएंगे. ये तो पता ही नहीं है कि इंटोनेशन क्या होता है. एंड देन द फोनीम्स, वर्ड ट्रेस, vowels and the consonants and the degree of effort required for the listener to understand. ये तो सब लोग भूल ही जाते हैं. If the examiner finds it difficult to understand your language because of your pronunciation, then you are going to, ये देखो, effect of accent on intelligibility, है ना, ये चीज़, everything is before you. And see, मेरे YouTube में लोगों को बोला मैंने, बेटा जब आपने बाय किया है राइटिंग मॉड्यूल और ये जनरल और एक रीडिंग भी है, मैंने इसमें डिस्प्ले नहीं किया है, उस बिटिया ने तो वो भी किया था, एंड शी इज़ गॉट हर बैंड 6.5
and it is on the this thing, Dipti का लिखा भी हुआ है, and she has brought the all the material, she's not taken any coaching, and the evaluations she's taken from me and she's got very good results. So please again subscribe जरूर कर लेना बेटा, और comment and like please ज़रूर करिएगा. And I'm bringing you genuine guidance. Thank you. And of course it is a long video. Again, sorry if you don't like it, but then I have to deliver everything. Thank you.